हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल रीवा की बहू रेनू। तो आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। तो ये है शादी वाला दिन। ये मैं तैयार हो रही थी, मतलब तैयार हो ही गई थी ऑलमोस्ट। मैं पल्ला ढूंढ रही थी, मुझे पल्ला ही नहीं मिल रहा था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंजॉय करिए मेरे साथ आप लोग भी। टैग एवरी यूट्यूबर भांजी। उड़ाने दो ना। उड़ाने दो ना। एक लड़का उड़ा रहा काटने के लिए, पूरी ऊपर उड़ गई है उसकी। मम्मी 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 हेलो मम्मी हेलो गाइस, बोलो हेलो। मम्मी बोलो हेलो गाइस। उड़ाने दो। हेलो गाइस। हेलो गाइड। नहीं, मतलब नहीं होता। चलो पर आज जाना ना। आज 2 मिनट उड़ाऊंगा। थोड़ी सी मिनट, थोड़ा सा ही उड़ाऊंगा, उसके बाद रख दूंगा। मामी मैं भी जाऊंगी ना इस वजह से। कहाँ जाओ? पतंग उड़ाने नहीं जाएगी, मैं अपन बिना उड़नी के उड़ा लूंगा। उड़ाना तो बोल। उड़ाना है मम्मी। प्लीज मम्मी मम्मी थोड़ा सा। छुटका गया, छुटका गया। मेरी उड़ गई रात की नींद। ये कपड़े और ये, बाप रे, ये कपड़े जितनी मेरी हाइट है उतने ते कपड़े अभी बाकी हैं। ये देखो। उड़ाने दो ना थोड़ी सी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? सब अच्छे होंगे। तो मतलब मेरे ब्लॉग का शुरुआत मैंने दोपहर से कर ली थी, बट ये मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। और ससुराल का फंक्शन है, सर ढकना है तो सब गड़बड़ी हो जाएगा, पर फिर भी मैंने भी यहाँ पे कर लिया है। तो दिखाती हूँ आपको पूरा लुक अपना कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। ओके, नहीं ये पहला कड़ा से कर रहा है। चलो किनारे चलो। ऐसा अच्छा लगेगा। हाँ, किसी फंक्शन में जाना हो तो लेडीज को ठंडी बिल्कुल नहीं लगे। भाई पति कह दे कि पैसा नहीं शर्ट ना खरीदा तब सुनना मोर पापा मर जाए, काम करत कर मर जा। इस वाले शीशा में अच्छी नहीं आती शायद। ये मेरी हेयर स्टाइल, यहाँ पे मैंने कर्ल कर लिया है खुद से ही, बट सर तो ढकना ही पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये कर्ल कर लिया है, बट ससुराल है तो देखते हैं क्या होता है, कैसा लग रहा मेरा लुक। इसीलिए तो बोल रही हेलो। क्या कर रही उधर ही है ना कैमरा? तब ये बारात निकल लिए थे मतलब, और पहुंच गए थे
जनमास बोलते हैं हम लोग के यहाँ, जहाँ पहले बैठक होती है, थोड़ा सा जिसको फ्रेश होना तो वो फ्रेश हो लेता है और नाश्ता होता है। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। तो ये यहाँ पे चल रहा था नाश्ते का बफर था। तो छत पे था, मतलब कोई हॉल था, उसके छत पे नाश्ता था और नीचे रूम थे, तो वहाँ बैठने की व्यवस्था थी, जिसके पहले आप लोगों ने देखा जो हम लोग कैमरे में। तो वहाँ पे हम लोग ढेर सारे वीडियोस, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सब लोग खींचे। वीडियो तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोटो में ही रह गए। तो यहाँ हम लोग सब लोग कर रहे थे नाश्ते का बफर था, तो सब लोग कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोग देख सक रहे होंगे, और यहीं जनमास में साफा बनता है, फिर इसके बाद शिवरात रुकती है। ये मेरा नाश्ता वास्ता हो गया था, सब लोग खा पी चुके थे, मेरे बच्चे खा रहे थे, तो ये बैठे हुए थे, तो मैं भी यहीं बैठी थी। हम सभी लोग, देवरानी जेठानी सब नंद लोग, और ये सारी चीज़ें खाने की थी। मीठा था, समोसा था, सब कुछ था, अच्छा था। तो मीठा तो मैं मतलब वैसे भी नहीं खाती हूँ, समोसा, आलू बड़े, सब कुछ था। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, नाश्ता किया, और सबसे ज़्यादा ये आलू बड़े हमने खाया, और ये मखाना काजू बादाम था इसमें। और यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कॉफ़ी पी लेंगे। यहाँ हम देवरानी जेठानी और सभी लोग मतलब थे, सर्कल बना के, ऐसे कहीं भी कोई भी सब लोग खड़े थे। तो यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे ढेर सारी, और ये मेरी नंद थी, तो ये बैठी थी। यहाँ भी आप मेरा बहुरानी वाला लुक देख सक रहे होंगे। तो ये मतलब मेरी दीदी थी, नंद थी, तो वो बातें कर रही थी, कुछ बता रही थी अपने बारे में। तो ये हम सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, सब लोग इधर उधर थे, और सब लोग नाश्ता कर रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो खाना था वो चीज़ खा पी रहे थे, अपने एंजॉय कर रहे थे सभी लोग। तो ये सब कुछ चल रहा था, हम लोगों की दरबारें चल रही थी, और वैसे ही फंक्शन में जाते एंजॉय करना। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो नहीं बनाए, लॉन्ग ही बनाए हैं, क्योंकि शॉर्ट्स क्या रहता है कि सर ढकना और पल्लू इधर उधर, ससुर लोग सब लोग रहते हैं, तो उतना पॉसिबिलिटी हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं बनाए और ये लॉन्ग वीडियो बनाए। इसी में हो सकेगा तो पॉसिबल होगा तो कुछ एडिट करके मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी। तो ऐसे चला। अब यहाँ पे बारात के लिए ये गाड़ी थी, तो अब यहाँ जनमास से जाना था हम लोगों को, मतलब घर के लिए। अब यहाँ बारात, मतलब जनमास से बारात निकल ली थी घर के लिए, घर मतलब पैलेस के लिए ही। तो पैलेस से ही शादी थी, तो पैलेस के लिए। तो बस यहाँ चले दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने, अपने गाजे बाजे बैंड और बारात के साथ अपनी दुल्हन को लेने। तो देख सक रहे हैं आप, सब लोग, पहले लेडीज थी, जेंट्स थे, इसके बाद मतलब जेंट्स वैसे साइड साइड में जा रहे थे, और सामने लेडीजें थी, और पीछे साइड दूल्हे जी थे। तो यहाँ मेरा बेटा था, मेरा बेटा छोटा था, तो उसको भी दूल्हे के साथ ही बैठा दिया था, जैसा आप लोगों ने देखा सामने। तो मस्त बैठा हुआ था, तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, नहीं तो गोद लेके चलने बच्चों को दिक्कत होती है, और वैसे भी हस्बैंड लोग लेते हैं, वैसे भी हम लोगों को एंजॉयमेंट रहता है, तो दूल्हे मतलब बच्चों के पापा ही बच्चों को लेते हैं। तो ये देख सक रहे हैं आप लोग, वो दूल्हे की बग्गी पीछे है, और यहाँ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सब बारात निकल ली दुल्हनिया को लेने। ये देख सक रहे हैं दूल्हे की बग्गी है, यहाँ पे पूरी बारात है। तो कुछ पीछे जेंट्स हैं, कुछ जेंट्स बगल बगल चल रहे हैं, और बीच में लेडीज़ हैं सभी लोग। फिर भी 10-15 लेडीज़ें थी, मतलब लड़कियाँ, मतलब लेडीज़ों सबको मिला के 5-7 लेडीज़ थी और लड़कियाँ थी, तो सबको मिला के तो यहाँ दूल्हे राजा चल दिए, और बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा हम लोगों ने डांस किया। इतना ज़्यादा पॉसिबल, मेरी तो साड़ी इतने ज़्यादा पल्लू गिर रहा था, मेरे सर में टिक ही नहीं रही थी, क्योंकि वो सीधा पल्ला लिया था मैंने, सीधे की हैबिट नहीं है, तो वो पता नहीं क्यों सर में वो टिकती ही नहीं है। मतलब बार बार गिरी जा रहे। उल्टा पल्ला लेती हैं तो कभी नहीं गिरती, और सीधा पल्ला सटाक से नीचे जाती है। इतना मुश्किल हो रहा था कुछ, मतलब ये पल्लू के चलते, तो वही पल्लू को पकड़े थोड़ा बहुत जो डांस भी किया,
बट बहुत मज़ा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और ये देखिए सभी लड़कियां भी साफ़ा बांधी हैं, और हम लोग तो बहुएं थे तो बस सर में पल्ला लेना था, इसलिए हम लोगों ने नहीं साफ़ा नहीं बांधे थे। हम बहुएं बस नहीं बांधे थे, बाकी सब लड़कियां भी बांधी थी साफ़ा, और सब बाराती बांधे थे। तो ये रुक रुक के चल रहे थे। तो ये कितने शानदार तरीके से बैठे हैं वर्जी। वर्जी मतलब दूल्हे राजा देवर जी हैं हम लोग के। तो ये बर बैठे हुए हैं। तो बीच बीच में ये क्या था कि बग्घी तो तेज़ तेज़ कभी घोड़ा चल दे रहा, बार बार उनको बहुत कंट्रोल करना पड़ता था। तो वो बीच में रुक जाता था कि भाई आप जब तो थोड़ा सा आगे आप लोग चलोगे तो हम आएंगे। इसी बीच में मैंने कहा कि मेरा पूरा लुक भी ले लो। तो मेरी बेटियाँ बहुत हेल्प करती हैं, मेरी बेटी, मेरे जेठानी की बेटी बेटा हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं मेरी वीडियो बनाने। मेरी भांजी हैं तो वो तो हर जगह वैसे ही मामी दे दो, चाची दे दो, तो आंटी दे दो, तो मैं बना देता हूँ। तो वही बना रही थी, मेरा पूरा लुक दिखा रही थी कि बारात कैसे क्या। तो ये है बहू रानी और बहू रानी का लुक। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके बना दी हो, थैंक यू। फिर इसके बाद मैंने मोबाइल अपना ले लिया। तो बस बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, बहुत अच्छा साउंड आ रहा था। साउंड की वजह से थोड़ी चीज़ें मिस हो रही हैं। ये शायद उल्टा पुल्टा मोबाइल हो गया था, क्या करूँ इसको, ऊपर देख सक रहे हैं आप लोग। तो ऐसे चल रहा था। मोबाइल दे तो मैं वीडियो नहीं बन पाऊँगा। साफ़ वाफा सब निकाल के फेंक दिया। ना फ़ोटो खिंचवा रहा था ना वीडियो बन रहा था, इतना गुस्साया हुआ था तो कुछ नहीं कर रहा था, अपना मुंह बनाया। यहाँ हम सभी लोग देवरानी जेठानी और नंद लोग, जितने लोग सभी लोग थे सब लोग बैठे थे। यहाँ पे द्वार पूजा हो रही थी। ये देख सक रहे हैं आप लोग, यहाँ पे द्वार पूजा हो रही थी और बड़ा खूबसूरत सा पैलेस सजा हुआ था। सब चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा लगा। तो ये यहाँ पे देख सक रहे होंगे, काफ़ी बड़े एरिया में पैलेस था। तो द्वार पूजा की, यहाँ पे पूजा हो रही थी। एक तो चारों तरफ से खुद ही इतने फोटोग्राफर रहते हैं ना कि मेरा तो ब्लॉगिंग का मतलब और कोई रहते भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता कि फोटोग्राफर खुद ही रहता फिर हम लोगों की फ़ोटो। अब यहाँ पे द्वार पूजा हो रही थी। फिर वहाँ के लोग बोले कि चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो अब हम लोग ये निकल गए थे खाने के लिए। बफर जिधर लगा हुआ था, खाने का स्टॉल लगे हुए थे जिधर, उधर हम लोग निकल लेते कि चलो अब खा लेते हैं खाना। तो बस, और इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा, और पैलेस का ऊपर का एरिया खुला हुआ था ना, तो इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि बाप रे, हालत ख़राब थी सब लोगों की। और ये यहाँ पे जो मतलब टेबल लगे हुए थे, तो वहाँ पे आग नहीं थी, मतलब खाने के लिए व्यवस्था थी बैठने के लिए। फिर यहाँ पे आग लगी थी एक जगह बीच में, तो हम लोगों को कहा गया कि आप लोग को ठंड लग रही होगी तो आप लोग वहाँ पे बैठ जाओ। तो हम सब लोग यहाँ गोला बना के बैठ गए थे। और सब लोग मतलब बच्चे थे, बच्चे काफ़ी रहते हैं ना, तो जब हम लोगों को खाना पीना भी होता है तो हम लोगों के बच्चे ला के दे देते हैं। और ये दुल्हन की दीदी आई गई थी पानी लेकर, तो हम लोग मना कर रहे थे कि भाई आप क्यों ला रहे हो, हम लोग अपने से ले लेंगे सब कुछ। तो ये था, यहाँ पे आग जल रही थी तो खाने का मज़ा आ गया, क्योंकि तब थोड़ा ठंडी कम हो गई थी। और यहाँ हम लोग के हस्बैंड थे तो बोले थे कि भाई गड़बड़ कर रहा है, पानी वानी नहीं लाओ। तो ये पूरा हंसी मजाक वाला पूरा माहौल था। और यहाँ भी म्यूज़िक सिस्टम था, गाने बज रहे थे, इसलिए पूरा वॉइस ओवर करना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों को रियल भी सुनाऊं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे आग जल रही थी तो खाने का थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। बाकी आप लोग ऊपर देख रहे हो ना, बैलून से सजावट की हुई थी, बाकी पूरा ऊपर के एरिया पूरा खुला हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। पर लेडीज़ों का क्या ही कहना, मतलब ना घर से ना वहाँ से बारात से कोई भी लेडीज़ स्वेटर नहीं पहनी थी। फिर जैसे ही जयमाला हो गया तो सभी लोगों ने बाकायदे स्वेटर पहन ली थी। तो ये देख रहे कितनी अच्छी आग जल रही थी और आग के बीच में खाने का मज़ा। तो मैंने 2 रोटी और बैगन का चोखा बना हुआ था, तो मैंने स्पेशली वही चीज़ खाई, और सारी चीज़ें मैंने नहीं खाई, क्योंकि ये 1-2 दिन पहले यहाँ भी खाया था। हर दिन एकदम से मिर्च मसाले मैं खा नहीं पाती हूँ इतना ज़्यादा।
तो ये था। मेरे भांजे बोले चाची ले लो पान, तो ये पान भी ला के दे दिए थे खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो बेटा। और यही मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, हेल्प करते हैं, सब बच्चे करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हमारे, तो हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ पे ये हमारे बेटे राजा बैलून के लिए रोने लगे, तो इनको ये बैलून भी खींच खींच के ला के दिया गया। तो ये बच्चे खेल भी रहे थे और सब। अब एक बच्चा लेगा तो सभी लोग बैलून के लिए रोएंगे, सभी लोग। और ये यहाँ पे इतने सारे ऊपर मतलब बैलून से डेकोरेशन था, तो पूरे हर बैलून ही लगे हुए थे, मतलब ऊपर के एरिया में पूरी हर जगह बैलून से सजावट थी। तो ये मेरा बेटा। और यहाँ पे शायद मैंने वीडियो देखा नहीं था, कुछ मोबाइल टेढ़ा हो गया था, तो ये देख सक रहे हो एरिया काफ़ी बड़ा एरिया था। और ऊपर पूरे हर ये देख सक रहे हैं आप, पूरी जगह बैलून 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 से डेकोरेशन किया हुआ था। तो आपको मैं पूरी। अब ये दूल्हे राजा बैठ गए थे जयमाला के लिए। तो अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप जयमाला का नेक्स्ट ब्लॉग एंजॉय करिएगा। अब तक के लिए कैसा लगा मेरा ब्लॉग तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।